डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 5 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 6 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, चेक वेदर -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on। यहाँ पर पूछा गया हमें चेक करना है क्या -150 क्या एक टर्म है इस एपी का जो यहाँ पर दे रखी है। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू 11। हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस हम यहाँ लिख लेते हैं डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करना होता है डी फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम सेकेंड टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं 8 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारे पास 11, ये 11 लिख लिया। अब ये 11 माइनस का है, बड़ा है, इसलिए साइन माइनस का आएगा। 11 में से 8 सेपरेट करेंगे, -3 हमें मिला, तो डी हमें मिल गया -3। ए एन हमें गिवन है, ए एन हमारा होगा -150। यहाँ -150 हम लिख लेते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए हम ए एन जो इसकी जगह हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन का a प्लस एन माइनस 1 डी और इक्वल टू -150 हम यहाँ लिख लेते हैं -150। अब इसकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 11 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमने फाइंड करा वो है -3 इक्वल टू -150। 11 हम एसिटी सम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये जो -3 है इसको जो ब्रैकेट में है n माइनस 1 दोनों से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 आ गया प्लस का इक्वल टू -150। 11 जो है प्लस का है और यहाँ पर भी 3 भी प्लस का है, तो 11 और 3 हम दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो मिलेगा हमें 14। अब -3n इक्वल टू -150। अब ये जो 14 है हम उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे और इसको भेजने के लिए हम पहले ये लिख लेते हैं -3n इक्वल टू -150 एसिटी सम यहाँ लिख लेते हैं। 14 को राइट हैंड साइड भेजते हैं तो प्लस का ये माइनस में हो जाएगा -14 -3n इक्वल टू इसको हम एसिटीज लिख लेते हैं। अब 150 माइनस का है और ये भी माइनस का है 14, दोनों को हम प्लस कर लेंगे लेकिन साइन माइनस का होगा तो -164 हुआ। इसको ऐड करने पर माइनस और माइनस को हम कैंसिल कर लेंगे। हमें अब फाइंड करना है n हमें फाइंड करना है, इसलिए n हम यहाँ पर एसिटी से हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू 164। अब ये जो 3n से मल्टीप्लाई हो रहा था 3 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे 54.6। अब यहाँ देखना हमें यहाँ 54.6 आ रहा है, ये कोई एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं, कोई भी डेसिमल में आ जाता है या मिक्स फ्रैक्शन में आता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये यहाँ देखो 11, 8, 5, 2 ये नेचुरल नंबर है, लेकिन जब ये डेसिमल आ जाता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। जब नेचुरल नंबर नहीं होता है तो ये कोई एपी का टर्म नहीं होता है। यहाँ लिख लेते हैं n is not a natural number, hence -150 is not a term of the AP। जो n है हमारा 54.6 वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए -150 ये AP का टर्म नहीं है।
इसी के साथ ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।